राम मंदिर एक बार फिर चर्चा में है और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा एक टाइमलाइन भी डिसाइड कर दी है कि दिसंबर 2016 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस बाबत आज एक 2 दिन का सेमिनार शुरू हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में। इस पर भी बवाल मचा। रागिनी नायक, मुझे एक चीज बताइए, सेमिनार हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आईसा हो, एसएफआई हो और एनएसयूआई, कांग्रेस का स्टूडेंट विंग, वो वहां पर विरोध करने लगता है, नारेबाजी करने लगता है। क्यों? सेमिनार है, होने दीजिए। संदीप जी, हाँ, मैं 20 सेकंड का केवल समय लूंगी। पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दूंगी, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। सुधांशु जी सही कह रहे हैं, पंडित नेहरू में साइंटिफिक टेम्पर थोड़ी ना था। साइंटिफिक टेम्पर तो नरेंद्र मोदी जी में है, जो कि कहते हैं कि कर्ण इस देश में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है और गणेश इस देश में प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण है। तो हाँ, हम आपको अगर लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से देश को और इस देश एनएसयूआई का विरोध क्यों? अब मुद्दे पर सबसे बड़ा आस्था का प्रश्न सेमिनार हो रहा है, एनएसयूआई का विरोध क्यों? देखिए, मैं अब इस चर्चा को थोड़ा सा व्यापक करके जवाब में दूंगी। एजुकेशन पॉलिसी, एमएचआरडी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, तीनों पे प्रश्न उठाते हुए ये प्रदर्शन हो रहा है। पहली बात यह है कि इस देश में तमाम यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी पर घात हो रहा है। हमने देखा, ये कह रहे हैं कि ये जो सेमिनार है, क्या बाबरी मस्जिद पर चर्चा कभी नहीं हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में? अरे सुन लीजिए, उसका विरोध किया आपने? हाँ, अब मैं जवाब दे रही हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी। ये एकेडमिक कह रहे हैं कि ये बड़े शिक्षाविद जो है एकेडमिक्स है, चर्चा का हिस्सा बने हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एकेडमिक डिस्कशन होना चाहिए। इनके लिए एकेडमिक्स हैं कौन? बलदेव शर्मा 5 जन्य के संपादक, एनबीटी के चेयरपर्सन बना दिए जाते हैं। वी सुदर्शन राव, जो कि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के अध्यक्ष थे, उनको इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च का हेड बना दिया जाता है। जफर सुरेशवाला, जो कि मोदी भक्त है और सिर्फ बिजनेसमैन है, वो मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के हेड बने हुए हैं। गजेंद्र चौहान के नाम पर क्या मच रहा है हमने सब देखा है। और जो प्रबुद्ध एजुकेशनिस्ट थे, उनके साथ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चाहे प्रोफेसर बाबरी मस्जिद पर चर्चा हो, क्रिश्चियनिटी पर चर्चा हो, जहां आस्था के मामले हैं, जहां विवादित मामले हैं, क्या वो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन पर सेमिनार नहीं हुए? आपने उनकी मुखालफत की क्या? सवाल ये है। जब भी सुनिए, जब भी फांसीवादी विचारधारा, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस काबिज होना चाहती हैं देश पर, वो सबसे पहले एजुकेशनल एडिफिस पर हमला करती है। देश में ये हुआ है, पहले बजट में ही शिक्षा में 16.5% की कटौती हुई है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हमने एनएसयूआई ने जो भी एक, या तो किसी का भी सेमिनार ना होने दो, या सब सेमिनार करेंगे नुमानी साहब, या तो कोई सेमिनार ना हो, आस्था विवादित मुद्दों पर कोई सेमिनार ना हो किसी यूनिवर्सिटी में, आप या होगा तो सबका होगा। संदीप, आप सही कह रहे हैं, चूंकि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला विवादित है, तो दोनों में से किसी पे जो है सेमिनार नहीं होना चाहिए, वो भी जो है किसी जो है शिक्षण संस्थान में बिल्कुल जो है नहीं होना चाहिए। और यकीन रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए न्यायालय पे कि वहां से जो भी जो अंतिम जो है निर्णय होगा, उसी हिसाब से जो है काम किया जाएगा। अभी हम क्यों जो भरमा रहे हैं कि आप जो है दबाव बना रहे, पत्थर तराशना शुरू कर दिया, और जो नहीं, दबाव तो बना रहे हैं, पत्थर तो तराशे जा रहे हैं। हाँ, यही गलत है। मैं कहता हूँ कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए जब तक विवादित मुद्दा है और जो है न्यायालय में विचाराधीन कोई मामला है, तो न बाबरी मस्जिद पे सेमिनार होना चाहिए, न राम जन्मभूमि पे सेमिनार होना चाहिए, और जो मामला चल रहा है उसका इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। हम तो किसी के पक्ष में नहीं है कि बाबरी मस्जिद पे जो है सेमिनार हो। तो सेमिनार क्यों? यही देखिए, पलटकर मैं आपसे भी पूछूंगा, सुधांशु त्रिवेदी, सेमिनार क्यों? आर्ट्स फैकल्टी में क्यों? दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों? ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में या अन्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में बीफ पर सेमिनार होगा। दुर्गा जी के बारे में किस किस ढंग के पैम्फलेट बनेंगे, नक्सलवाद, आतंकवाद और पता नहीं कैसी कैसी चीजों पर सेमिनार होगा। पाकिस्तान से आए हुए लोग भाषण देंगे, और इतना ही नहीं,
देशद्रोहियों के लिए रात में 12 बजे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा जो खटखटाते हैं, वो दिन में राम के ऊपर एकेडमिक चर्चा करने तक में हल्ला मचाते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है जिस प्रकार की चीजें आई। नहीं नहीं, पर इसमें शरारत भी भरी है क्या? इसमें शरारत भी है क्या? इसमें सियासी फायदा भी उठाने की कोशिश की जा रही है क्या सुधांशु? उसमें जो विचारधीन है न्यायालय के जो है उसमें पक्ष कहाँ है? भाई अब हमें बोलने दीजिए ना, सब अपने अपने टर्म का बोलते हैं, तो मैं तो हस्तक्षेप नहीं करता हूं संदीप जी। अब आपका दायित्व है कि इन लोगों को शांत करिए तो मैं बोल सकूं। अब सुधांशु की बारी है। सुधांशु जी जी, देखिए, राम का मामला हिंदू से कैसे जोड़ दिया गया, सांप्रदायिक कैसे बना दिया गया? आपको पता है कि साउथ कोरिया जो क्रिश्चियन कंट्री है, वहां का राजा अपने को राम का वंशज मानता है। थाईलैंड जो बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 14। इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, वो राम की विरासत मानते हैं। लेकिन सुधांशु पूरे पश्चिमी में माना, सारी बातें मानी। सुधांशु पर मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए। संदीप जी, ये तीन पक्ष तरीका हैं। ठीक नहीं है भाई। सुनिए तो, सब लोग एक बार हस्तक्षेप करने लगते हैं संदीप जी, ये क्या तरीका है भाई? मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ सुधांशु। नहीं मुखातिब, आप और मैं बात कर रहे हैं फिलहाल। एक मेरी बात सुनिए, और बहुत जरूरी है, बहुत गंभीर है। अब मैं मुझे बात सेंटेंस पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप बात करिएगा। और आखिर में मैं कहूंगा कि वो अल्लामा इकबाल जिन्होंने कि ये गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, उन्होंने लिखा है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद। उन्होंने राम को इस देश का राष्ट्र पुरुष माना है। कोई धर्म सांप्रदायिकता नहीं थी, ये अल्लामा इकबाल को प्रॉब्लम नहीं थी, मगर सपा को, कांग्रेस को, बसपा को, जदयू को, इन सबको प्रॉब्लम है। ये सियासत है। मेरी एक प्रॉब्लम है, पर अब मेरी प्रॉब्लम का जवाब दीजिए सुधांशु। देखिए, तीनों पक्ष मानने को तैयार नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में वक्त लगेगा, ये हम जानते हैं। आपको न्यूटन या आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है, वक्त लगेगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? आम सहमति। कांग्रेस भी विरोध नहीं कर रही है राम मंदिर का, ये बात साफ हो चुकी है। तो आप लोगों ने केंद्र में सरकार चलाने की जिम्मेदारी जो है, उसके चलते जो इकबाल है सरकार का, उसका इस्तेमाल किया क्या कि सभी पक्षों को साथ लाया जाए, कोई आम सहमति के लिए कोई चर्चा की जाए? वैसा होता दिख रहा है या सियासी फायदा? चुनाव आए, रामलला याद आ गए। देखिए, हमारी पिछली सरकार के दौरान इस विषय के ऊपर लगातार विचार विमर्श हुआ था, और इस समय भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है। तो इसलिए हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जो वार्ता चल रही है होगी वो किस स्तर पे, किन व्यक्तियों द्वारा चल रही होगी, हाशिम अंसारी उचित समय पे सामने आएगी। जो मुद्दई हैं, जी वो ये कहते हैं कि देखिए, ये मसला तो हम आपस में, मैं, नृत्य गोपाल दास या परमहंस साहब आपस में सुलझा लेते। ये नेताओं ने बिगाड़ दिया सारा, आप लोगों ने बिगाड़ दिया। ये राम मंदिर ना बनेगा, रामलला ऐसे ही तिरपाल के नीचे विराजमान रहेंगे, ना आम सहमति बनेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहें। ये कड़वी हकीकत है क्या? देखिए, बिल्कुल सही संदीप जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। स्थिति क्या है, अब ये जो भारतीय जनता पार्टी, इसके सहयोगी संगठन हैं, ये केवल जो है इनका और कोई मुद्दा नहीं है। देश में कोई विकास का काम नहीं करते। 2 साल से सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री हैं, कोई विकास का काम, एक नौजवान को रोजगार नहीं मिल पाया, किसान के लिए कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पे कोई किसी तरह की लगाम नहीं लगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। तो कोई काम 2 साल में नहीं कर पाए। इनका केवल, अब यूपी का चुनाव आ रहा है 1 साल में, तो केवल और केवल जो मतलब जो इन्होंने जनता से वादे किए थे, जनता की भावनाओं से जो खिलवाड़ की थी, जो जनता को इन्होंने सपने दिखाए थे, वो कोई पूरा कहीं नजर नहीं हो रहा है। अब ये केवल चूंकि तो राम का नाम बेच के भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति का लाभ उठाती है, राम का नाम बेच के। अब वो राम का नाम बेचने का काम इन्होंने फिर शुरू कर दिया। बहुत अहम बात कर रहे हैं बीएल तिवारी साहब, मुझे एक चीज राम का नाम फिर बेचना शुरू कर दिया। तो इसके अलावा इन्हें कोई दूसरा काम नहीं है। रामचंद्र जी को बेचते हैं, और रामचंद्र जी को बेच के ही राजनीति का स्वार्थ करते हैं और कल्पनाओं की बात करते हैं। अभी सुधांशु जी कह रहे थे साहब फलाने नू कह दिया होगा, कह दिया होगा, सब जुमले और कल्पनाओं की बात करते हैं। देश के सामने ठीक है तिवारी साहब, देश के सामने विकास का जो एजेंडा रखा गया, समाजवादी, एक मिनट सुनिए तो तिवारी साहब, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए तिवारी साहब। देश के सामने विकास का जो एजेंडा था, उसमें दिक्कत आ गई क्या? जीएसटी जैसे, भूमि अधिग्रहण बिल जैसे अहम बिल अधर में लटक गए हैं, अटक गए हैं न जाने कितने वक्त के लिए। तो राम मंदिर की
याद आई है क्या? आप लोग लगातार लड़ते रहते हैं, आज सरकार से टाइमलाइन क्यों नहीं मांगते? आपने टाइमलाइन मांगी कि तारीख बता दीजिए, निर्धारित कर दीजिए तो मान जाएंगे। सामाजिक संगठन और हिंदू आस्था का प्रतिनिधित्व करने वाली विश्व हिंदू परिषद है। राष्ट्र का विकास और देश का विकास और बेरोजगारी और रोजगार, यह काम राजनीतिक पार्टियों का है। वो राजनीतिक पार्टियां अपने सवाल करें, देश के प्रधानमंत्री से सवाल करें, वो उनका जवाब वो वही देंगे। राजनीतिक पार्टियां, आस्था का सवाल वही है, राजनीतिक हम अपनी पार्टियां आस्था के आपके लिए, मंच अपने पर समाज की आती अस्मिता के लिए, हैं। अशोक सिंघल जब जिंदा थे, अशोक सिंघल जब जिंदा थे, मुझे अच्छी तरह ध्यान है और मुझे बताने की जरूरत नहीं कितने बड़े मंत्री भारत सरकार के उस मंच पर मौजूद थे और कहा कि सबसे अच्छा तोहफा जनधन का होगा अशोक सिंघल जी के लिए राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण। तो तारीख तो मांगिए, तारीख तो मांगिए, पार्टी के हर सांसद के तारीख तो मांगिए तिवारी साहब। पार्टी के हर सांसद के दस्तक दी है कि राम मंदिर में आपका क्या सहयोग है, राम मंदिर के बारे में आप अपना विचार दीजिए, आप क्या किस सीमा तक आप सहयोग करेंगे इस पर विचार दीजिए। हर राजनीतिक पार्टी के 24 साल हो गए, 24 साल हो गए, 24 साल हो गए। राम लल्ला भी इंतजार कर रहे हैं, राम लल्ला के भक्त भी इंतजार कर रहे हैं कि राम के मंदिर में, भगवान के राम का मंदिर देश में बनाने के लिए 24 साल लग गए। तारीख ये तो देश बता का दो, दुर्भाग्य है, ये तारीख तो बता दो। अगर हिंदू एक दिन तारीख बता दो या आप तारीख पूछ लो, तारीख तय हो जाएगी। तारीख पूछ लो। सुब्रमण्यम स्वामी तो अब काशी और मथुरा की भी बात करने लगे, राम मंदिर में अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। सिद्धांत हमारी बात तय है कि अगर सहमति बनती है दोनों पक्षों की तो उससे तारीख समय तय होगा। यह सुप्रीम कोर्ट तो के दोनों पक्षों से बात तो कीजिए, बात कौन कर रहा है? बात ही तो नहीं हो रही, वही तो मैं कह रहा हूं, बातचीत क्या हो रही है। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आखिरी सवाल, क्या राम मंदिर एजेंडा पर इसलिए आ गया कि विकास का एजेंडा पूरा नहीं हो पा रहा है? ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं राम मंदिर की, फिर से सेंटर स्टेज पर आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे यह बताइए, इकोनॉमिक फ्रंट पर सरकार की नाकामी और दिख रही है, मैं उस पर अलग से डिबेट कर सकता हूं 1 घंटे के लिए, तो उस पर ज्यादा विश्लेषण मत कीजिएगा। उसके चलते राम मंदिर का मुद्दा सेंटर स्टेज पर आ गया है क्या? कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जिसमें कहा है कि 2016 में भारत दुनिया में एफडीआई का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा। पिछले 6 महीने से, यानी 2 तिमाहियों से हम चीन से ज्यादा तेज गति से बढ़ती विश्व की सबसे तेजी से विकसती अर्थव्यवस्था है। सत्य तो ये है। और राम वाले विषय पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर एक बार हम ये बात मान लें, जो आरोप हमारे विरोधी लगा रहे हैं, रागिनी जी ने कहा कि भाई राजीव जी अपने जमाने में ये कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि हम उनको राम को पकड़ लिए और ये छोड़ दिए, तो देख लीजिए राजीव जमाने में आप 414 पे खड़े थे, आज 44 पे खड़े हैं। हम 2 पे खड़े थे, हम 282 पे खड़े हैं। कबीर का एक दोहा है कि राम नाम के नाम करे देवै को कछुनाए। अरे राम के नाम को देख के तो 2 से ढाई हो सकता है। राम का नाम देख के से कह रहा हूँ, रामचंद्र जी को राम को बेच के ही तो राजनीति कर रहे हो। इसके अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल अरे मैंने आपका आरोप कहा ना। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्वीकार लिया। अब आप क्या ये मानेंगे? अरे हम तो आपका आरोप कहे ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो। रागिनी, आप क्या ये मानेंगी? रागिनी, सिर्फ रागिनी को स्क्रीन पर लाइए। रागिनी, क्या आप ये मानेंगी कि कांग्रेस भी सन 86 से राम मंदिर पर हाँ पर बीजेपी के तरीके पर ना को लेकर ये खेल खेल रही है, सॉफ्टली सैफरन, हाँ भी ना भी? हमने बिल्कुल कोई खेल नहीं खेला। क्या? अरे अगर ये कहना कि देश कानून और संविधान के हिसाब से चलता है, जिस आम सहमति की ये बात कर रहे हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से ही हो सकती है। उसके बिना ये कहे कि हमने कोई सहमति कर ली है और आम राय बन गई है, तो क्या कोर्ट उसे मान लेगा? ये तो केवल चर्चा में ध्यान भटाने का कारण है। आप देखिए कि संयोग ये नहीं हो सकता कि 2 साल के भीतर ही
घर वापसी, लव जिहाद, दादरी, राम मंदिर, ये सब मेन स्ट्रीम में रहे हैं और विकास के तमाम मुद्दे हमेशा से हाशिए पर खड़े हैं। अब ये मैं यहाँ ये गिराने का मौका नहीं है जैसे दादरी मेन स्ट्रीम में रहा, मगर पूर्णिया और मालदा जो है वो पीछे चला ये बाद में करेंगे, वो किसी को बाद में करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि राम को सांप्रदायिक उन लोगों ने बनाया जिन्होंने जय श्री राम कहकर विध्वंसात्मक गतिविधियां की, चाहे वो तिवारी साहब, अब चर्चा में खत्म कर रहा हूँ। एक मिनट, तिवारी साहब का एक कमेंट चाहूंगा। रागिनी बनाया है, रागिनी, इसीलिए तिवारी साहब एक बिल्कुल सीधा सवाल। गांधी जी के कब को ही मानते हुए कहूंगी कि धर्म निजी आस्था का मामला है, उसे राजनीति से दूर क्योंकि आपने गांधी का राम राज्य, रघुपति राघव, राजा राम, अंतिम शब्द हे राम सब छोड़ दिया भाई। तिवारी साहब, तिवारी साहब को स्क्रीन पर लाइए। एक मिनट, तिवारी साहब सीधा सवाल है आपसे मेरा, मुझे ये बताइए, जब तक सियासत रहेगी, राजनेता रहेंगे, राजनीतिक दल रहेंगे, राम मंदिर बन पाएगा क्या? ईमानदारी से आपका जवाब चाहूंगा। राम मंदिर बनाने की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। निश्चित रूप से राम मंदिर बनेगा और हिंदुओं के हाथों से बनेगा, उनके आस्थावान लोगों के कारण बनेगा। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। पर बातचीत उसके लिए जरूरी होगी। दुनिया की बातचीत कोई के बिना ताकत बन राम सकता मंदिर है बनने से नहीं क्या? रोक नुमानी सकती। साहब 15 सेकंड। अगर एक अथॉरिटी हो, बातचीत क्या है, ये दुनिया का विश्व का सबसे बढ़िया उदाहरण होगा है, इसमें ये बात नहीं हो हमारा सकती है। विरोधी प्रतिद्वंदी और आप शुरू से देखें, आज तक का इतिहास जो है, इससे बेहतरीन आज हो तक गया, का इतिहास जो है, इससे बेहतरीन कांग्रेस ने भी जो है धर्म हिंदुत्व का सहारा लेकर जो है आस्था से जो है वो खेल किया है। के मंदिर में आकर के राम दोनों तरफ के रिकॉर्ड में ये मौजूद है। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या सियासी फायदे के लिए? ये बड़ा सवाल है, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, रागिनी नायक, नुमानी साहब, साहिब सिंह और बीएल तिवारी साहब, वक्त खत्म हो गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। और क्या आपने एक ऐसे संत के बारे में भी सुना है जिसने कलयुग में सतयुग का सपना देखा था? ये संत कौन है, ये जानिए ब्रेक के बाद।